हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, इंटीग्रेशन की सीरीज़ चल रही है और इंटीग्रेशन में आज हम एक नया मेथड पढ़ने वाले, एक नई टेक्निक पढ़ने वाले, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप याद करें हम इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़े थे जो सीधा फार्मूला बेस्ड थे। दूसरी जो हमारी टेक्निक आई थी वो थी सब्सटीट्यूशन मेथड। तीसरा हमने फिर एक पढ़ा था इंटीग्रल बाय पार्ट की हेल्प से। उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था बाय पार्ट का। उसके बाद हम आए स्पेशल इंटीग्रल में, जिसमें हमने 3 तरह के स्पेशल इंटीग्रल पढ़े हैं। तो उसके बाद एक और टेक्निक आती है पार्शियल फ्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इसे सीखते हैं कि होता क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले हम रैशनल फंक्शन समझते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन का लेना देना रैशनल फंक्शन से। तो रैशनल फंक्शन कुछ और नहीं होता, 2 पॉलिनोमियल का रेशो होता है fx अपॉन gx। ऑब्वियस सी बात है, gx कैन नॉट बी जीरो, मतलब दिस फंक्शन कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो 2 पॉलिनोमियल का जो डिवीजन होता है उसे ही रैशनल फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख दूँ 3x² प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x³ प्लस x प्लस 1। तो आप देख सकते हो एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, तो इसे हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। ये कैसा फंक्शन हुआ? रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन 2 पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है। ये वैलिड होता है उन पॉइंट पे जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 ना हो। उसके अलावा जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 ना हो तो वैलिड है, जिस पॉइंट पे ये कुछ 0 हो जाएंगे तो उन पॉइंट पे ये इनवैलिड हो जाता है। खैर, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि हमारे रैशनल फंक्शंस होते क्या हैं। तो 2 पॉलिनोमियल का डिवीजन हमारा रैशनल फंक्शन होता है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस तरह के फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होते, ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं, उसमें आप मेरा पॉलिनोमियल का वीडियो देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो अभी हम आ जाते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन के डिवीज़न को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अब रैशनल फंक्शन 2 तरीके के होते हैं। एक जिसमें ऊपर वाले की डिग्री, ये देखो इसकी डिग्री 2 है, अगर मैं इसकी डिग्री लिखूं तो इसकी डिग्री है ऊपर वाले की 2 और नीचे वाले की डिग्री है 3। ये देखो इसकी डिग्री 3, हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है। तो जब भी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होती है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जैसे हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता था, जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कम होता है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यही है, अगर डिग्री ऑफ fx मतलब ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले से कम हो जाए तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाता है। जैसे ये प्रॉपर रैशनल है। अगर डिग्री ऊपर वाले की नीचे वाले के बराबर हो जाए या उससे बड़ी हो जाए तो ऐसे फंक्शन को इम्प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को इम्प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज 4x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? इसकी डिग्री है 2 और नीचे वाले की भी डिग्री कितनी है? 2। दोनों की डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा भी हो जाए, मान लो यहाँ पे डिग्री ज़्यादा हो जाए, अभी भी ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर कौन हुआ? जिसमें ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा, नीचे वाले की डिग्री कम, या ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों की बराबर। तो ये चले जाते हैं इम्प्रॉपर की कैटेगरी में। प्रॉपर कौन होता है? जिसमें ऊपर की डिग्री कम और नीचे की डिग्री ज़्यादा। तो आप इसमें ध्यान करें कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। मैंने लिख दिया है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब कारण क्या है इसका, हमें क्यों पढ़ना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी हमारे पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, जैसे मैं आपको फ्रैक्शन से समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, है ना, 3 3 9, 9 + 1 10। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 + 1/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है। एक पार्ट तो हमें मिलता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, मतलब एक तो भाई ऐसे ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। एक हमारा सीधा सीधा कोई नंबर आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। इसी तरह इन फंक्शन के साथ भी होता है। जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है, वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, सपोज सिंपल ले लेते हैं, ये एक फंक्शन है ना, इसके नीचे मैंने लिख दिया x + 2। तो आप देखो ये कैसा है? ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की डिग्री कम है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ पर x² + 2x, ये तो आपको डिवाइड करना आता ही होगा। कैसे करते हैं? तो x² चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 ये हो गया 2x, तो माइनस माइनस, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया।
तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा भाई ये x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ऐसे लिखा जाता है ना। ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइज़र होता है। तो लिखा कैसे जाता है हमेशा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, डिवाइज़र नॉट डिविडेंड। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यही आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा x² प्लस 2x प्लस दिस। तो ये जो था हमारा इम्प्रॉपर, तो एक तो ये इस पार्ट में ब्रेक हो गया, एक तो पूरा पॉलिनोमियल अलग हो गया, और ये कैसा बन गया, ये हमारा फिर से प्रॉपर बन गया, है ना। ऊपर डिग्री कम है, ऊपर तो डिग्री है ही नहीं, इनफैक्ट तो 0 डिग्री बोलते हैं, ऊपर की डिग्री 0, नीचे की डिग्री 1। तो अब ऊपर डिग्री कितनी हो गई, अब कम हो गई डिग्री, ऊपर की डिग्री कम हो गई। तो जब भी कोई हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की डिग्री बराबर या बड़ी होती है तो डिवाइड हो जाता है। तो हमारा पहला काम होगा हमें उसे डिवाइड करना है। सपोज मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होता, इसका इंटीग्रेशन करना होता तो हम क्या करते, इसको डिवाइड करते, और डिवाइड करके ये किसके बराबर आया था, डिवाइड करके ये आता है इसके बराबर, है ना। आप ये रूल याद रख लें, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये बहुत बार आएगा तो ये याद रख लें, है ना, फ्रैक्शन जो होता है। अब ये इसके इक्वल हो गया तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा ऐसे और ऐसे। अब सिंपल है, x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2, इसकी पावर क्योंकि 1 है, पावर रूल लगा दिया 1 + 1, और 1 अपॉन लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग, जब भी लीनियर फंक्शन होता है, नीचे जब भी लीनियर फंक्शन होता है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये भी बार बार आएगा, dx अपॉन ax प्लस b, ये लीनियर फंक्शन है जिसमें x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों log ax प्लस b, और यहाँ पे 1 अपॉन a आ जाता है, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में। तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा आपको याद रखना है। तो जब भी हमारे पास कोई इम्प्रॉपर वो होगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उसमें से एक पार्ट अलग हो जाएगा पॉलिनोमियल वाला, एक बन जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बन गया प्रॉपर। तो कुल मिला के हमें काम प्रॉपर पे ही करना है, आएंगे हम घूम फिर के प्रॉपर पे ही, क्योंकि इनका तो इंटीग्रेशन हमेशा हो जाएगा। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, उसके लिए हमारे पास टेक्निक आती है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, अब पार्शियल फ्रैक्शन समझाने के लिए, अब यहां से शुरू होगा पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। एक हम फ्रैक्शन पे विचार करते हैं, सिंपल नंबर पे, जैसे मैंने लिखा 3/10। अब 3/10, इस 10 के फैक्टर्स देखो, 10 के फैक्टर क्या हैं, 2 और 5। कौन से फैक्टर देखने, केवल प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ a/2 प्लस b/5, मतलब इसके प्राइम फैक्टर नीचे अलग अलग हो गए। तो पार्ट हो गया, इस फ्रैक्शन के हमने 2 पार्ट कर दिए, तो इसलिए नाम आया। तो पहले बात तो हम पार्ट करते हैं, इसमें फ्रैक्शन के क्या करते हैं, पार्ट, इसलिए नाम आया पार्शियल। और फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये a और b की वैल्यू क्या होगी, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ भाई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 × 5 और b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस आ गया, कोई बात नहीं, माइनस हो प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 × 5 है ना, अगर इसे सॉल्व करें तो 5 × 5 और 2 × 2 = 4। ओहो, ये तो गलत हो गया, यहाँ 1 कर देते हैं। 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। तो हमने क्या करा, इस फ्रैक्शन को 2 पार्ट में लिख दिया। कैसे पार्ट, जिनका डिनोमिनेटर जो है फैक्टर है। ये क्या है, पहला फैक्टर है, ये क्या है, दूसरा प्राइम फैक्टर है, किसका, इस 10 का। तो यही हमें इसमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन होगा उसके पार्ट करने हैं। पार्ट कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके सारे फैक्टर हमें लिखते जाने। फैक्टर क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ x + a और x प्लस, या यहाँ पे लिख देता हूँ x + 2 और x + 3। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता तो ये आता, ये एक पॉलिनोमियल है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसका बच्चों एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, इसके 2 फैक्टर है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, x इस तरह का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हम 2 फैक्टर के फॉर्म में से लिखना चाहते हैं, ऐसे, पहला और दूसरे के नीचे दूसरा। इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है अगर हम इसे ऐसे लिख पाए तो भाई इसको इंटीग्रेट करने का मतलब अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाएगा लॉग दिस। ऊपर ए कांस्टेंट और बी कांस्टेंट है, वो हम निकाल लेते हैं, हमारे पास टेक्निक है कि हमें कैसे निकालना है। तो हमें इस पूरे में क्या करना है, हमें फ्रैक्शन की, जो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा
उसको पार्ट में लिख देना है। पार्ट कैसे, नीचे फैक्टर्स आने चाहिए। अब वो फैक्टर्स हम लिखते कैसे, मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे वो फैक्टर बनाने, बुक में भी दिया होता है, बहुत सिंपल सा है। अगर नीचे डिनोमिनेटर, यहाँ लिखता हूँ मैं डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है आपको, और यहाँ आपको लिखना है फ्रैक्शंस आपको क्या लेनी है, किस तरह की आपको फ्रैक्शंस लेनी है या पार्शियल फ्रैक्शंस लेनी है। तो अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास, मान लिया मैं सिर्फ डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, इस तरह के फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर एक्स ए एक्स बी, 3 से ज़्यादा तो क्या ही आएगा। तो मान लिया कोई 3 फैक्टर अलग अलग है ना, जैसे ऐसे लिखा होता 1/x+2 x+3, चलो मैं ऊपर लिख ही देता हूँ भाई, और x+4 होता है ऐसे मान लो। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे बच्चों ऐसे, a/x+a एक फैक्टर, प्लस b/x+b दूसरा फैक्टर, प्लस c/x+c तीसरा फैक्टर, क्योंकि 3 अलग अलग फैक्टर बन सकते थे तो 3 हमने इसके बना देंगे, है ना। तो इसमें हमें कैसे करना है, इसमें हमें जो लिखना है, ये डिनोमिनेटर होगा अगर इस तरीके का, तो हमें जो फ्रैक्शन लिखनी है वो ऐसे लिखनी है, a/x+a b/x+b c/x+c, इस तरीके से। वो a b c कैसे कैलकुलेट होगा, आ जाएगा। तो पहला तो ये है, अगर 2 हैं तो 2 पे रुक जाएंगे, 3 है 3 पे, 4 है 4 पे। दूसरा हो सकता है कि कोई फैक्टर रिपीट कर जाए, मान लो एक फैक्टर सिंगल है, एक फैक्टर ये डबल हो गया, इसकी पावर, किसी की पावर डबल हो गई और इसकी पावर ट्रिपल हो गई। वैसे ट्रिपल इतना बड़ा बनता नहीं फिर भी। तो आपको क्या करना है, पहले सिंगल फैक्टर, इसको एक ऐसे लिखना है, इसको जो डबल है उसमें शुरुआत करनी है x+b, फिर उसकी पावर तक चलते चले जाना है। ये हो गया, ये सिंगल था, खत्म हो गया। डबल जो है पावर, उसमें क्या करना है, b/x+b, फिर c/ इसकी डबल पावर, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, है ना। ये जो पूरी टर्म है ये इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो खुद है ये और एक इसकी पावर भी है, तो इसके 2 फैक्टर हो गए। तीसरे वाले में क्या करना है, तीसरे में भी ऐसे चलना है, फिर d/x+c ये फैक्टर, e/x+c का स्क्वायर और f/x+c का क्यूब। तो ऐसे अगर कोई पावर रिपीट कर रही है किसी फैक्टर को तो ऐसे चलते चले जाना है, ठीक है। अगला जो टर्म है ये मैंने बता ही दिया, सिंपल। अगर ऐसा है आपका x+b का स्क्वायर है या क्यूब है, कोई पावर रिपीट कर रही, तो इसका तो मैंने बता ही दिया, पहले एक फैक्टर आएगा प्लस दूसरा फैक्टर दूसरी पावर तक चला जाएगा। तो पावर तक लेके जाना है उसे, पावर तक लेके जाना है। अगला जो है इसमें एक, हाँ डिग्री 2 का भी आ सकता है कि भाई ये हो जाए डिनोमिनेटर में, तो इसको तो हमने पीछे भी पढ़ा है। इसको हमें कैसे लिखना होता है, देखो ये फैक्टर नहीं हो सकती, ये स्प्लिट नहीं हो रही टर्म, सिर्फ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमें क्या करना है, ऊपर लेना है हमें एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, ठीक है, ऊपर डिग्री 1 का, और नीचे हमें इसे ऐसे लिख देना है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बाकी हम वहां से समझेंगे। ये P और Q हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, है ना। तो अगर डिग्री 2 का है तो उसे हमें ऐसे लिख देना है। अगर डिग्री 3 का हो जाता है, मान लो डिग्री 3 का वैसे आएगा नहीं, डिग्री 3 का आता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाता है, ax³ + bx² + cx + d, तो डिग्री 3 में आपको ऊपर क्या करना है, ऊपर डिग्री 2 का बनाना है और नीचे से ही लिख देना है। वो अपना आप ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे कि कैसे आएगा। ऊपर जो डिग्री 2 का है उसके लिए हमें पी क्यू आर निकालने पड़ते हैं, वो अलग अलग, है ना। तो अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन और हम समझेंगे कि इसे कैसे हमें यूज करना है। तो इसे समझने के लिए बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, इससे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें ऊपर देखो, ध्यान से देखने से x² + 1 और नीचे x+1 का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर वाले के देखें, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, ये जो है x² + 1 और नीचे जो है x+1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे खोलूँ तो x² + 2x+1, तो दोनों की डिग्री बराबर है, इसकी भी डिग्री 2 इसकी भी डिग्री 2। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ इम्प्रॉपर। और जब भी इम्प्रॉपर होगा, या कुल मिला के बात ये, जब भी ऊपर वाले की डिग्री इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगी तो हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के 2 तरीके, या तो हम वैसे ही डिवाइड करें जैसे हम नॉर्मल करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करके इसमें प्लस माइनस कर लेते हैं, जिससे हमारा
काम बन जाता है। जैसे इसमें देखें, अगर मैं इसमें +2x और -2x कर दूं तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये तो यही बन जाएगी सेम, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है मुझे, मैं इसमें वही काम करने वाला हूँ। थोड़ी सी आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि हम बार बार उन मेथड पे नहीं जा सकते। वो मेथड तब है जब डिवाइड करेंगे जब कोई तरीका ना बचाओ, अदरवाइज हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो x² + 1, मैंने इसमें +2x करा और -2x कर दिया। नीचे क्या था, x + 1 का होल स्क्वायर। तो उस x + 1 के होल स्क्वायर को, क्योंकि डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाता है, तो हम ऐसे कर देंगे। ये डिनोमिनेटर हमने स्प्लिट कर दिया, बाहर से है dx। तो ये तो x + 1 का होल स्क्वायर ही बन गया ऊपर, ये तो पूरा x + 1 का होल स्क्वायर बन गया, इसीलिए हमने करा भी था ताकि हमारा डिवीज़न हो सके। तो ऊपर भी x + 1 का होल स्क्वायर, नीचे भी माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। 2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये और ये तो कट गया, ये तो 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हम आराम से कर लेंगे। तो देखो एक पार्ट अलग हो गया जैसे मैंने बताया था, और इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाना है आपको, इसको आपको लिखना है इस टर्म को, और भी तरीके ऐसे करने का, ऐसा नहीं है कि फिर पार्शियल फ्रैक्शन ही है, लेकिन क्योंकि अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं तो हम उसी से करेंगे। तो नीचे देखो आप, नीचे कैसे देखना है आपने, नीचे पावर कितनी है 2, एक ही चीज़ की पावर 2 है, तो हम इसे लिखेंगे a अपॉन पहली पावर प्लस b अपॉन दूसरी पावर तक लेके जाएंगे। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ चला रहे हैं। तो इधर आपको कुछ नहीं करना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, इसके ये तो x + 1 का होल स्क्वायर है और x + 1, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चों x + 1 का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का एलसीएम। तो जब पॉलिनोमियल होते हैं तो जो एलसीएम होता है वो सारा प्रोडक्ट हो जाता है हाईएस्ट पावर। तो x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर, उसका एलसीएम क्या आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। जैसे 2 और 2 के स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा एलसीएम। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो इसमें एक फैक्टर की कमी थी, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और प्लस b, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी यही था। तो हमेशा ये टर्म कट जाती है, तो हमें ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीका इसका ये है शॉर्टकट, कि आप यहाँ देखें जो फैक्टर कम पड़ रहा है एलसीएम में उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे। तो a के साथ क्या कम पड़ रहा था, x + 1, तो a के साथ x + 1 हुआ, b के साथ कुछ कम नहीं पड़ रहा था तो b ऐसे रहा, और नीचे हमेशा ये कट जाएंगे, नीचे हमेशा कटेंगे। अब हमें जब वैल्यू निकालनी है a और b की, तो हमारे पास दो मेथड है। एक तो है कोफिशिएंट कंपेयर करने का, तो मैं पहले बताता हूँ बाय मेथड ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड क्या होता है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर ax + a + b। इसमें आपको x के कोफिशिएंट एक साथ, मतलब x वाली टर्म कौन है यहाँ पर, ये है, और यहाँ पर x वाली टर्म कौन है, ये, इन दोनों को कंपेयर कर दो, मतलब 2x को किसके बराबर रख दो, ax के, तो हमें यहाँ से a मिल जाता है 2। तो हम ऐसे बोलते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, दोनों तरफ x के कोफिशिएंट कंपेयर करने पे हमें a की वैल्यू 2 मिलती है। दूसरा होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है a + b, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x नहीं है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, या बोल सकते हैं 0। तो दूसरा हमें यहाँ से मिलेगा बच्चों a + b = 0, बट ऑलरेडी हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं 2, तो 2 रख देंगे अगर यहाँ पे, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। और आपको किस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको इस वाली टर्म को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हम रिप्लेस करेंगे। a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई -2। दूसरा मेथड क्या है, दोनों ही मेथड से सेम आएगा, आप x को कोई भी वैल्यू दे दो अपनी मर्जी से, जो मन कर रहा, जो भी मन कर रहा है x को वैल्यू दे दो। सबसे बढ़िया होता है मैं x को एक ऐसी वैल्यू दूँ जिससे पूरी टर्म 0 हो जाए, तो a खत्म हो जाएगा। जैसे मैं x को -1 रख देता हूँ। क्यों रखा -1, ताकि ये -1 रखने पे ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, -1 + 1 0, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 × -1 यानी कि -2, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा क्या b, तो हमें सीधा सीधा b मिल गया। इसीलिए तो हम ऐसी वैल्यूज दे देते हैं जिससे एक टर्म खत्म हो जाए, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब है ये हमेशा ट्रू है एवरी x के लिए। आप x कुछ भी रखो, ये कभी भी फेल नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो अगर हम x को कोई भी वैल्यू दे दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर हमेशा सेम आएगा, है ना। आइडेंटिटी होती है ना, जैसे sin² θ + cos² θ = 1 होता है, आप थीटा को कुछ भी वैल्यू दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये भी आइडेंटिटी है, इसमें आप x को कुछ भी वैल्यू दे दो, आंसर आपको हमेशा सही मिलेगा। तो मैंने कौन सी वैल्यू दी,
मैंने वो वैल्यू दी जिससे ए ही खत्म हो जाए, सीधा सीधा भी निकल जाए। अब एक्स को एक और वैल्यू दे दो कोई सी भी, एक्स को 0 दे दो भाई, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो ये तो राइट साइड में 0 हो गया, 2 इंटू 0, यहाँ 0 रख दिया मैंने, तो 0 + 1 1, तो ये हो जाएगा a + b, सेम चीज मिल जाएगी, है ना, b - 2 i रखा है, तो 0 = a - 2, तो यहाँ से a2 आ जाएगा, मतलब वैल्यू वही आएगी। तो हम जो अब आगे मेथड यूज करेंगे वैल्यू देने वाला, कभी कभी वैल्यू देना पड़ता है, कभी कभी कंपेयर करना पड़ता है, जो आसान होता है उससे कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमने इसको ऐसे लिखा था, तो यहाँ पर वही काम हमें करना है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस इस 2x अपॉन इसको हमने कैसे लिखा, ऐसे, और बाहर से माइनस चल रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, इस पूरे को इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये इंटीग्रेशन रिप्लेस हो जाएगा इन दोनों के इंटीग्रेशन से, ऐसे, है ना। ये किसके बराबर आया, इसके, तो इनका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो पहले इंटीग्रेशन a अपॉन दिस, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपॉन x + 1 dx, प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन, अच्छा मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं इंटीग्रेशन के, है ना, ये फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ भाई, क्योंकि ये बार बार आएंगी इस तरह की चीज़ें, तो आपको ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए, ध्यान ही होना चाहिए कि एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, dx अपॉन ax + b⁴n इक्वल टू ax + b⁴ -n+1 अपॉन -n+1 और 1 अपॉन a। मतलब नीचे जब भी लीनियर की पावर होगी तो ये ऊपर जाके तो -n लिखी जा सकती है ये पावर, तो -n+1 -n+1 इंटीग्रेशन वाला रूल, और क्योंकि x के साथ a है तो वो डिवाइड में आ गया, तो ये तीन चीज़ें आएंगी, ax + b है सिंपल, तो लॉग में जाता है, अगर पावर है उसकी कुछ तो हम इसे ऊपर ले जाके, दरअसल इसे ऐसे ले जा लेते हैं हम, ax + b⁴ -n लिख देंगे, है ना। अब -n में रूल लगा देंगे, कौन सा वाला, -n+1 अपॉन -n+1, और क्योंकि x के साथ a है तो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको नीचे की फॉर्म में ही लिखना है, इसे नीचे लाके लिखना है और इसे ऐसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन a, ये 1 - n हो गया, देखो, है ना, 1 - n, और ये इसको नीचे लाके लिखेंगे तो ax + b⁴n - 1 हो जाएगी, 1 - n नीचे आएगा, -n+1 था ना, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो n-1 लिख सकते हैं। तो मैं दूसरा फॉर्मूला सीधा सीधा लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार उस चीज़ का प्रयोग ना करना पड़े। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, 1 अपॉन a टाइम 1 - n और 1 अपॉन ax + b⁴n-1, तो सीधा हमने फॉर्मूला ये बना लिया। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं इस रूल को यहाँ पर लगा देते हैं एक एक करके। 1 का इंटीग्रेशन तो x होता ही है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस, ये देखो 2 का कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगा के रखो, माइनस प्लस की गलती ना हो जाए, ये लॉग हो जाएगा बच्चों, सिंगल पावर है इस फॉर्म का है, बस एक की जगह 1 है तो a है ही नहीं, कोई बात नहीं, a 1 है, तो log x + 1 और -2, ये देखो ये किस फॉर्म का है, ये पावर वाली फॉर्म का है, नीचे पावर, ये लीनियर फंक्शन की पावर है, तो पावर कितनी है 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, -2 + 1 पावर रूल, -2 + 1 + c, तो ये हो गया x टाइम, माइनस अंदर लेके चले जाओ, 2 log x + 1 माइनस प्लस, तो 2, ये हो गया 2, और नीचे ये -1 बचेगा, तो -1 कुल मिला के माइनस का 2 आ जाएगा ये, और ये कितनी हो जाएगी इसकी पावर, -1 हो जाएगी। अब -1 को नीचे लिखना चाहो तो +1 हो गई, ऐसे हो गया। तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इस तरीके से करा। तो और भी प्रॉब्लम है, और भी देख लेते हैं एक एक करके। ये तो था हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है, एक में हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाता है डिग्री का, और दूसरा इम्प्रॉपर बन के हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। दूसरे वाले पे देखें, दूसरा वाला जो है x - 1 अपॉन x + 1 अपॉन x - 2, ये प्रॉपर है। क्यों है प्रॉपर, नीचे 2 डिग्री का बनेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 डिग्री का, तो ये प्रॉपर है। तो प्रॉपर में आपको क्या करना है, नीचे फैक्टर्स काउंट करो और एक एक फैक्टर को लिखते जाओ, अगर सिंगल है तो, इसमें तो दोनों ही सिंगल है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिंगल फैक्टर है, ठीक है। तो ये करना था। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे,
तो भाई ये एलसीएम में इसके साथ इसकी, यहाँ देखो यहाँ पे इस वाले में x+1 के साथ x-2 है, तो हमें इसके साथ x-2 चाहिए होता है और इसके साथ x+1, मतलब नीचे यही टर्म बनानी होती है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि इसके साथ किसकी कमी है, x-2 की। x+1 यहाँ पर है, x+1 है, आप इसे ऐसे काट दो सीधा, आपको पता चल जाएगा। x+1 से x+1 काट दो, क्या बचा x-2, मतलब a के साथ आएगा x-2 प्लस b वाले को देखो, b के साथ x-2 है, तो x-2 से x-2 काट दो तो क्या मिलेगा आपको x+1, तो b के साथ आएगा x+1। नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो जाएंगे दोनों कट के। अब हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू हम निकालेंगे x को वैल्यू दे के। तो पहले x को 2 दे दो, यहाँ से दिया करो, देखो वैल्यू x को वैल्यू दे दो 2 देने पे ये 0 हो जाएगा, सिंपल यहाँ से पता चल जाता है। x-2 को 0 रख दो, तो x को हम वैल्यू दे देते हैं 2, तो पुट x इक्वल टू 2 बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम 2 रख दें तो 2 - 1, ये तो 0 हो गया, 2 - 2 0, और ये हो गया b टाइम 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1 = 3b, और b आ जाएगा यहाँ से बच्चों 1/3, b निकल गया, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है a निकालने के लिए इसको 0 बना दो, इसको 0 बनाने के लिए मुझे x को क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, -1, तो पुट x इक्वल टू -1, x को -1 रख दो, तो यहाँ भी -1 रखा जाएगा, -1 इक्वल टू a टाइम -1 - 2, और ये सीधा 0 हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू -3a, तो ये और ये भी कट गया, तो 2/3 आ गया a। तो हमारी दोनों वैल्यू निकल चुकी है a और b की। हमें इंटीग्रेट करना था इसको, इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ही ली है ना। कांस्टेंट की वैल्यू आप लास्ट में भी रख सकते हो, कांस्टेंट की वैल्यू आप लास्ट में भी रख सकते हो। तो हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस x-1 dx डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-2। इसका इंटीग्रेशन जो हो गया वो इसके इंटीग्रेशन के बराबर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a, और ये लॉग में, a तो कांस्टेंट है, तो a log x+1 प्लस b log x-2, जो हमने भी पढ़ा है लॉग वाला फॉर्मूला। a की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो 1/3 रख दो। b की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 रख दो। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम इसे आगे करते रहेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा वो कभी कभी क्वेश्चन को आंसर को या आपको घुमा के दे सकता है इसका आंसर, तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है और कुछ नहीं। देखो दोनों में 1/3 कॉमन है, तो 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, log x+1 प्लस ट्वाइस ऑफ log x-2, ये मिलेगा। ये जो log के साथ नंबर है ये पावर बन जाता है बच्चों, तो ये पावर में चला जाएगा, है ना, पावर में भी जा सकते हैं। log a प्लस log b, उसका फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a इंटू b। तो इस तरीके से भी आपको आंसर मिल सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी कभी आंसर थोड़ा सा घुमा हुआ होता है लॉग की प्रॉपर्टी पे। तो लॉग पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लॉग भी देख सकते हैं, अपने बेसिक क्लियर करके आए। मैं बार बार बोलता हूँ बीच से कोई टॉपिक ना पकड़ के पढ़ें, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। उससे बढ़िया तो आप पढ़े ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीच से कोई टॉपिक पकड़ लिया, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप पढ़ते हुए आओगे एक सीरीज़ में तो कुछ तो आप सीखोगे। स्किप करके कुछ नहीं सीखोगे भाई, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। तो पहला मोटिव होना चाहिए कि कुछ सीखने को मिले, ताकि जो भी हम पढ़ें उसको कुछ करके आ सकें। ऐसा नहीं कि पढ़ बहुत कुछ लिया लेकिन आता कुछ नहीं। वो इसी कारण से होता है कि हम बीच में चीज़ों को एकदम से जानना चाहते हैं, जो कि लगभग असंभव है जब तक आपका कोई बेसिक ज्ञान ना हो। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला जो है 3x - 2 अपॉन, मैं पहले सिंपल वाला ये वाला सिंगल फैक्टर लिख देता हूँ, बाद में डबल फैक्टर है। तो इसको कैसे करना है, a अपॉन सिंगल फैक्टर कौन सा है, सिंगल फैक्टर है ये x+3, तो सिंगल फैक्टर हमेशा पहले लिख लो, प्लस b अपॉन, अब डबल कौन चल रहे हैं, इसकी पावर 2 है, तो ये एक एक करके शुरू होगी इसकी पावर, ये यहाँ तक जाएगा 2 पावर तक। अगर 3 पावर होती तो प्लस d अपॉन 3 पावर पे, तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर। अब यहाँ पर इसे हटा दो, इसे लिखना नहीं है आपको। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखना है, a के साथ क्या लिखना है, a के साथ आपको लिखना है x+3 से x+3 काट दो, क्या बचेगा x+1 का होल स्क्वायर, तो ये आपको लिखना है इसके साथ, a के साथ। प्लस b के साथ क्या लिखना है भाई, इस x+1 से इधर काटो एक को, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा x+3, एक बचेगा x+1,
तो यहाँ बचेगा x+3 और x+1 प्लस सी के साथ कौन है, इसका होल स्क्वायर। तो इससे जब ये पूरा होल स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, x+3 बचेगा। तो c टाइम x+3। अब हमारा काम है वैल्यू कैलकुलेट करना। कितनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a b c। फैक्टर कितने हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो कुल 2 ही फैक्टर हैं जो 0 बनेंगे, एक ये भाई ये सेम ही चीज़ हो गई, ये 0 बनेगा तो ये भी 0 बनेगा। तो मतलब 2 तो हम x को वैल्यू दे के निकाल सकते हैं। कैसे, पहले इसको 0 बना लो, x को -1 रख दो। 0 कैसे बनेगा, इसको 0 रख दो, आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू हमें रखनी है। तो x को -1 वैल्यू दे देता हूँ मैं। तो पुट x = -1, यहाँ भी -1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 × -1 -2 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी -1 रखती है, ये फटाक से 0 हो गया। यहाँ -1 रखा तो 3 - 1 2, तो c क्या बचेगा, -1 + 3। तो ये तो हो गया -5 = 2c। तो -5/2 = c निकल गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं किस पे, a निकालने के लिए। तो अब इसको 0 बना दो। पुट x = इसको 0 बनाने का मतलब है, सिंपल है वैसे तो कुछ नहीं है, -3 रख दो। पुट x = -3 रखा यहाँ पे। तो -3 3 जा -9। अब मैं सिंप्लीफाई सीधा कर रहा हूँ, a टाइम -3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखो ये बेनिफिट होता है हमारा वैल्यू रख के। तो -3 + 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो -11/4 ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू जो है ना, b की वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इनसे नहीं निकलेगी। x को -1 रख के और वैसे नहीं निकलेगी। तो आप b निकालने के लिए क्या करो, आप सिंपल तरीका है, x को 0 रख दो। सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी सबसे सिंपल वैल्यू क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। तो पुट x = 0 रख दो, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ बचा -2 इक्वल टू, यहाँ 0 रख दिया मैंने, तो 1 का स्क्वायर होगा 1/0 रख दिया ना, ऐसे हो गया ये। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 × a। यहाँ भी 0 रख दिया, तो ये बचा 3, ये भी 0 हो गया। तो 1 3 1 जा 3, तो 3b बचा ये, और यहाँ भी 0 रख दिया, तो ये बचेगा 3c। a की वैल्यू आपने निकाली है -11/4, b की वैल्यू आपको निकालनी है, और c की वैल्यू आपने निकाली है -5/2। उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -15/2। तो आपको क्या करना है, b को एक साइड करके बाकी सबको एक तरफ ले जा लेना है। तो 15/2 + 11/4 -2। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सबका एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा 4 30 + 11 -4 2 जा 8। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 3, 33/4। तो 33/4 3b, और जब ये हम b निकालेंगे तो ये 3b डिवाइड में जाएगा इसके, तो 11/4। तो बच्चों b भी निकल गया। तो बस इसमें हमें a b c ये निकालने थे, ये हमारा निकल चुका है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इसको मिटा देना। आपका काम तो नहीं होगा मिटाना, क्योंकि आप नीचे लिख रहे कॉपी में या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल मैंने a b c निकाल लिया। हमको करना था इसको इंटीग्रेट, तो हम नहीं करते इसको इंटीग्रेट, हम तो इसको करते हैं क्योंकि ये तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन करना। तो ये आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। अब आपको लिखना है देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, वैल्यू बाद में रख देंगे। a टाइम log x + 3, ये देखो log हो गया इसका सीधा। a की वैल्यू रख दो -11/4 प्लस b की वैल्यू रख दो, b का है 11/4 log x + 1 प्लस c की वैल्यू रख दो -5/2। अच्छा, इसमें पावर रूल लगेगा क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2। तो जब 2 है तो ऊपर जाके हो जाएगी -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1। तो ये तो होगी -1, और नीचे भी हो गया -1, और ये खुद माइनस का है तो प्लस, इसे हटा दो। और ये जो माइनस की पावर है इसको ऐसे लिख दो, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखो भाई, नंबर कट जाता है ना, काट लेते हैं नंबर टीचर।
अब आगे चलो, थोड़ा सा कुछ है इसमें बचा हुआ, वैसे तो फिनिश हो गया, छोड़ सकते हैं। इसमें जो ये वाली टर्म है, इसमें 11/4 कॉमन है, तो इसमें 11/4 कॉमन निकालो। कॉमन निकाल लिया सर। पहले प्लस वाला लिखो, प्लस वाला लिख लिया सर। अब माइनस वाला लिखो, माइनस वाला लिख लिया सर। इसको ऐसे छोड़ दो, छोड़ दिया सर। इसमें log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दो, याद नहीं है सर। log a अपॉन b होता है, log a अपॉन b। तो ये log का फॉर्मूला लगा दिया, तो इसमें बच्चों ऐसे भी आंसर हो सकता है। तो अपनी तरफ से सारी तैयारी करके जाएं, सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करके जाएं, किसी भी तरीके का आक्रमण आप पे हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले देखने में फैक्टर तो है ही नहीं, और है भी इतना बड़ा क्वेश्चन सा कि यार कैसे होगा। तो आप कोशिश करो फैक्टर करने की, फैक्टर हो रहा है उसका। ठीक है, 1/x³ + x² + x + 1। इन दोनों को देखो, ग्रुपिंग अगर हम इसकी करें तो ये हो जाएगा x² कॉमन लिया, x + 1, और ये x + 1। अब दोनों से हमने क्या करा, x + 1 कॉमन ले लिया, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, एक तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन से ही हो सकता है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से, अदरवाइज मैं इसे +x - x करके भी कर सकता हूँ। यहाँ पे +x करूँ -x करूँ, कॉमन लेके एक फैक्टर कट जाएगा। खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कुल, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो मैं सीधा यही लिख देता हूँ, x + 1 x² + 1। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन तो बाद में करूंगा, पहले मैं इस पे लगा देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक। तो a/, सिंगल फैक्टर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये जो है ये x + 1 का होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये होता तब हम लिखते ऐसे, डबल पावर तक जाते। ये इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये हम इसमें नहीं लगा सकते। ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 में मैंने आपको बताया था जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन लिखा रहा था, या अपनी बुक भी खोल के देखें, वहाँ पे आपको एक ऐसी टर्म दी होगी जिसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर तो लिखना है एक लीनियर पॉलिनोमियल, और नीचे इसे ही लिख देना है। तो इसमें मुझे क्या करना है, ऊपर तो लिखना है एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो bx + c टाइप लिख दिया, ये तो यहाँ लिख ही दिया था, तो लीनियर। नीचे आपको इसे लिख देना है, दरअसल ये करना है आपको इसमें। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाओ कि कहाँ पर क्या लिखना है। जब नीचे फैक्टर नहीं हो रहे, जिसके जैसे इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा और ये डिग्री 2 का है, तो मुझे ऊपर डिग्री 1 का लिखना है। अगर यहाँ डिग्री 3 का होता और वो फैक्टर नहीं हो पाता तो मैं ऊपर डिग्री 2 का लिखता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें हमने इसलिए ये लिखा। अब करना है वही कि भाई नीचे से तो ये ख़त्म हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, यहाँ देखो x + 1 से x + 1 काट दो, तो a के साथ आएगा x² + 1। इससे इसको काट दो तो x + 1, तो bx + c के साथ आएगा, ये पूरी टर्म में ध्यान रखना, x + 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है। देखो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, कहीं से 0 बनाने बैठ जाओ, किसी भी x के लिए ये तो 0 नहीं होने वाला, नेवर 0, कभी भी नहीं होगा 0। तो इसे 0 बनाने की कोशिश मत करना, उसे ही 0 बनाना जो हो जाए। ये 0 बन जाएगा, किससे, ये 0 बन सकता है कब, जब x = -1 हो। तो पुट x = -1। अब लेफ्ट में तो है ही नहीं, क्या ही x रखा जाएगा, तो लेफ्ट में तो यही रहेगा, a टाइम -1 यहाँ रख देंगे, -1 का स्क्वायर +1 होता है। ध्यान रखना कहीं -1 कर दो और 0 आ जाए। ये पूरी टर्म 0 हो गई, ख़त्म। तो 2a, तो a की वैल्यू तो हमें बहुत आसानी से मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। b और c के लिए क्या करें, b और c के लिए भाई तरीका है ये, b और c के लिए तरीका है, x को कुछ भी वैल्यू दे दो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं x को 0 देता हूँ क्योंकि उससे b 0 हो जाएगा। तो पुट x = 0।
x 0 देने पे क्या होगा, लेफ्ट में तो x है ही नहीं, लेफ्ट में तो 1 रहेगा। इसको 0 दे दिया है, 0 खत्म हो गया है, 1 बचा तो a बन जाए। ये 0 हो गया तो खत्म हो गया, इसे मिटा देता हूँ अभी। यहाँ बचा c, ये भी 0 हो गया तो c इंटू 1 तो बचा c। फिर लिख देता हूँ, यहाँ क्या था bx और यहाँ क्या था x। ठीक है, a आपका निकल ही रखा है 1/2, यहाँ रख दो। ये 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो c भी कितना आ जाएगा 1/2, तो c भी निकल गया, c भी निकल गया आपका। तो a निकल गया, c निकल गया। अब क्या निकालना है, b निकालने के लिए आप क्या करो, b निकालने के लिए भाई कुछ भी और भी वैल्यू दे दो जो आपका मन कर रहा है, बस ऐसी वैल्यू मत देना जिससे ये खत्म हो जाए। तो b निकालने के लिए एक काम करते हैं, 1 वैल्यू दे देते हैं x को, तो हमारा काम हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रख दो। यही 2-3 वैल्यू होती है सिंपल, या तो फैक्टर मिल रहा हो या फिर 0 1 -1 ये। तो लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 8 2a। यहाँ पे 1 रख दिया तो ये हो जाएगा b + c, है ना, x को तो 1 रख दिया, और ये भी 1 रख दिया तो 1 + 1 × 2, तो 1 = 2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, प्लस ये हो जाएगा 2b + 2c, इसको ध्यान रखना। तो ये तो कट गया, तो 1 = 1 प्लस 2b + 2, और c की वैल्यू कितनी है 1/2, ये भी कट गया। तो 1 इधर आके माइनस हो गया, यहाँ से खत्म हुआ तो इधर बचा 0, तो 0 = 2b + 1, 1 को इधर ले आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1/2। तो b की वैल्यू भी निकल गई। तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। तो अब क्या करना है, अब करना क्या है, अब करना है इंटीग्रेशन। हमें करना था दरअसल इसका इंटीग्रेशन, इसका नहीं उसका, उसको करा था कन्वर्ट इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो इसका इंटीग्रेशन dx, इसका हो जाएगा a टाइम log x + 1, ठीक है, प्लस इसमें हमें ब्रेक करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन bx के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन b की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू -1/2 है, तो ये bx हो गया, प्लस एक इंटीग्रेशन c के साथ। तो इस दो टर्म को अलग अलग कर दिया, अलग अलग होगा ही वो दरअसल, तभी बात बनेगी। ये c की वैल्यू थी, देखो bx + c, तो b ये रहा, बाहर निकाल दिया x, और ये c की वैल्यू ये थी, तो ये। अब इसमें क्या है, ये तो फॉर्मूला है x² + ये वाला x² + a tan इनवर्स वाला, ये नहीं हो सकता भाई, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इसको मेरे को लेना पड़ेगा t। ये देखो x² + 1 को क्या लेना पड़ेगा t, इसमें इसको लेना पड़ेगा मेरे को t, और मैं क्या करता हूँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से यहाँ, 2 × 2 = 4। क्यों कर दिया, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का dt और x² का 2x dx आ जाएगा, ताकि आपको रिप्लेस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 2x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, सीधा सीधा। अच्छा, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो ये हो गया 1/2 log x + 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा बच्चों, और ऊपर वाला तो dt से रिप्लेस हो जाएगा और नीचे वाला t से, प्लस 1/2, और ये किसका फॉर्मूला है, ये तो है 1/a tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और ये हो जाएगा log t। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x + 1 माइनस 1/4 log 1/t का log t होता है, तो log t, और t कितना था x² + 1, तो ये x² + 1 और प्लस हाफ tan इनवर्स x + c। तो हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे पास आया है एक और मेथड पार्शियल फ्रैक्शन, और हम इससे सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन कैसे कैसे करा जा सकता है। इसको देख के रोए ना कि ये क्या चल रहा है। अगर आप वीडियो 1 घंटे का है तो 15-15 मिनट करके देखें, एक एक चीज़ समझ के देखें, लेकिन इसे ऐसे ना समझे कि सर दर्द हो रहा है। जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आने लगेगा, और एक बार जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद ये चीज़ आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे आते हैं, ये भी फैक्टर हो जाएगा। देखो तो पहले से फैक्टर ही लिख देते हैं, 3x + 5
ये जो है एक्स क्यूब, मैं पहले इसको फैक्टर ही कर देता हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, बचा एक्स माइनस वन। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स। दोनों में एक्स माइनस वन कॉमन है तो एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस वन बचेगा। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ऐसे लिखा जा सकता है। इसके फिर फैक्टर कर दिए तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया और ये एक्स प्लस वन हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो अच्छा, ये आपको दिखाना पड़ेगा इस टाइम, आप दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्स प्लस वन, सिंगल पहले लिख लें, डबल बाद में लिख दें, ये हो गया। अब ये होने के बाद क्या करना है, बस पार्शियल फ्रैक्शन जिंदाबाद। पार्शियल फ्रैक्शन कहता है ए अपॉन सिंगल फैक्टर। इसे आप करें फटाक से, वीडियो पॉज करें और 1 मिनट में आंसर बताएं, है ना। पॉज करके तो आप 10 मिनट भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये डबल फैक्टर है तो इसमें पहले b आएगा, पावर में है ये, और फिर c आएगा, आ गया। अब इसे हटा दें, इसका काम खत्म। यहाँ देखें एक्स प्लस वन से इसे एक्स प्लस वन को काट दें तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वन से एक कटेगा, एक बचेगा, तो एक ये बचा और एक ये बचा। और सी के साथ क्या आएगा, ये तो स्क्वायर वाला स्क्वायर को पूरा काट देगा। ये करने के बाद क्या है, वैल्यू दो एक्स को, तो दो तो फैक्टर हैं डिस्टिंक्ट, एक ये वाला एक ये वाला, दो तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे, एक में एक्स को 1 दे दो, जब एक्स को 1 दोगे तो 3 बन जा 3 और 5 8, यहाँ तो हो गया 8। 1 दोगे तो 0, 1 दोगे तो 0, और 1 दोगे तो 1 + 1 2c हो जाएगा ये। तो 2 इधर आके डिवाइड कर देगा तो c की वैल्यू 4 आ गई। अब x को -1 दे दो, -1, तो 3 × -1 -3, 5 में से 3 गया तो ये 2 बचेगा। -1 और -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। -1 पे ये 0, -1 पे ये 0, कहानी खत्म। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो a की वैल्यू आ गई। अब 0 दे दो, 0 से आसान क्या होगा, 0 देते ही ख़त्म। यहाँ बचा 5, यहाँ 0 दे दिया तो ये बचेगा -1 का स्क्वायर विच इज़ +1, तो a बचा बेसिकली। यहाँ 0 दे दिया, यहाँ 0 दे दिया, तो यहाँ बचा 1 × -1, तो -1, और यहाँ पर b, यहाँ भी 0 दे दिया तो यहाँ बचा c। वैल्यू आपने निकाली है, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू 1/2, b की पता नहीं, c की वैल्यू 4 इधर आके माइनस होगा तो 1 बच जाएगा, ये 1/2 इधर आके माइनस होगा तो ये 1/2 बच जाएगा, और b आ जाएगा -1/2। तो क्योंकि हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद, वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, तो 1/2, और इसका इंटीग्रेशन तो लॉग में आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2, तो -1/2, इसका इंटीग्रेशन भी लॉग में आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आई थी, 4, और इसमें लगेगा पावर नियम। जब भी कोफिशिएंट सेम हो, 1/2 1/2 कोई भी हो, तो इसे कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए सीधा सीधा ना, शुरू में तो हम सीखते हैं, बाद में पैटर्न देखने के बाद फिर आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना है कि अच्छा यार ये तो ऐसे बन रहा है ना। तो इसमें लग जाएगा log a - b का फार्मूला जो होता है log a / log b। मॉडुलस में लिख देते हैं log की वैल्यू, अगर हमें पता नहीं हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पता है पॉजिटिव है तो फिर नहीं लिखते हैं। ये -1 बन जाएगा, तो माइनस यहाँ सीधा यहाँ लगा देता हूँ मैं, -4, दैट्स इट। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला 6th वाला है ना, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज़ होगी। ये जो है ये x² है ऊपर, और नीचे भी x², और ये भी। तो हम थोड़ी देर के लिए x² को y मान लेते हैं।
दरअसल ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि दो फैक्टर हैं, है ना। अगर ऊपर x होता तब दिक्कत होती, तब नहीं मान सकते थे। थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर को हम y मान लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ये दो फैक्टर अलग करना। तो x स्क्वायर को मैंने मान लिया y, ये हो जाएगा बच्चों y+2 और ये हो जाएगा y+3। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। ऐसे भी 2-4 क्वेश्चन हैं बुक में, हर बुक में, तो थोड़ा सा आप इसे सीख लें। अब करना क्या है, इधर तो y बचेगा, ख़त्म कर दो नीचे से। y+2 से y+2 कट गया तो a के साथ बचेगा y+3 और b के साथ बचेगा y+2। ये हम तभी कर पाए, ध्यान देना, जब ऊपर एक्स स्क्वायर और ये सेम है सारे। अगर यहाँ पे x हो जाता ना तब नहीं कर पाते, या x क्यूब हो जाता तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि तब मान ही नहीं पाते, उसे क्या होता, फिर वैल्यू नहीं मिलती। अब y को -3 रख दो। -3 रखने पे लेफ्ट में तो -3 आ जाएगा और ये 0 हो गया, और ये -3 + 2 तो -1, तो यह माइनस का बचा, तो b आ गया 3। अब y को -2 रख दो। -2 रखने पे यहाँ लेफ्ट में -2, ये 0 और यहाँ -2 रखेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो a आ गया -2। ठीक है, तो अब हमें करना था इसको इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको, और y की वैल्यू भी हम रख देते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ये जो हमें करना था x स्क्वायर + 2 और x स्क्वायर + 3, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स स्क्वायर + 2, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहीं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, ये था हमारा। तो हमें इसे इंटीग्रेट करना था, इसका मतलब इसे करना है। a की वैल्यू आई चुकी है -2, ठीक है ना, तो -2 आ गई है और b की वैल्यू 3 आ गई है, तो हम a और b की वैल्यू भी रख देते हैं। a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3। तो -2 को बच्चों बाहर निकाल दो, और ये जो फॉर्म बनेगी ये बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे ये a स्क्वायर वाली फॉर्म। इसी तरह 3 भी बाहर निकल गया, ये बनेगी एक्स स्क्वायर + √3 का, ये वाली फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर + a स्क्वायर वाली। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये -2 बाहर इंटू 1/a, यहाँ पे √2 है, tan इनवर्स x/√2 प्लस ये 3 एज इट इज़ 1/a जो कि √3 है, tan इनवर्स x/√3 प्लस c। तो ये 2 से ये रूट वाला कटेगा तो ये माइनस का √2 बचेगा, 3 से ये रूट वाला कटेगा तो ये प्लस का √3 बचेगा। तो ये हमारे कुछ पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें मेरा चैनल पाईएम। थैंक यू सो मच।